शोएब जट जो कि पाकिस्तानी सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके अबाउट आज हैरत अंगेज़ इंकशाफात कहें या इल्ज़ामात कहें वो उनके ऊपर लगे हैं और सामने आए हैं। वैसे भी वो बहुत सारी बातें करते रहते हैं जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती और सोशल मीडिया पे उनका बाइकआउट करने की बातें आए दिन चलती रहती हैं। उनके ट्वीट आए रहते हैं कि मुझे गालियाँ दी जाती हैं, मुझे धमकियाँ दी जाती हैं, पता नहीं किस वजह से। मैं सच बोलता हूँ, शायद इस वजह से। तो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग जो फेडरेशन है उसके सेक्रेटरी सुहेल अनवर साहब हैं, उन्होंने आज सुबह एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसके अंदर उन्होंने खुद ये कहा है कि हम जब ताशकंद में चैम्पियनशिप के लिए गए हुए थे तो हम इनको साथ ले गए थे, यानी कि शोएब जट को एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साथ ले गए होंगे कवरेज के लिए, ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो उनका कहना है कि उन्होंने वहाँ पे उनसे $1000 जो है ना वो एक्स्ट्रा मांगे शॉपिंग के लिए, उनको वो दिए गए। उसके बाद उन्होंने नई गाड़ी की डिमांड रखी। जब ना बोला गया उनको कि हम नहीं दे सकते, तो इस बंदे ने बहुत सारे तरीक़ों से ब्लैकमेल करने की कोशिश की सुहेल अनवर साहब को। और ये बंदा उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलर है। वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तानी कौम इनकी बातों में आके अपने हीरो बाबर आजम के अगेंस्ट जितनी भी ये बंदा बातें करता है उनको अनसुना करे, उन पे कोई तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये बंदा जस्ट ब्लैकमेल करता है, बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्लैकमेल करता है ऑफ कोर्स। और जस्ट उन्होंने कहा कि ये ब्लैकमेलर है और वो रिक्वेस्ट करते हैं सलमान साहब से, एयरवाई ग्रुप से, कि वो अपने चैनल पे ऐसे सहाफ़ियों को ना बिठाया करें और ऐसे बंदों पे पाबंदी लगाएं जो इस तरह के काम करते हैं। तो अगर सहाफ़त में आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप लिफाफा सहाफ़ी हैं या कुछ हैं, दूसरे सहाफ़ियों की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से, ऑफ कोर्स आवाम की तरफ से, क्रिकेट के फ़ैन्स हो गए जिनके अगेंस्ट आप बातें करते हैं उनके फ़ैन्स हो गए, यानी कि बाबर आजम के। सुहेल अनवर जो कि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और करंट सेक्रेटरी हैं, ऐसा भी नहीं है कि रिटायर्ड हैं, अपने ओहदे पे होते हुए उन्होंने ये इल्ज़ाम जब लगाया है तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई लाजमी होगी। और मैं तो पहले ही कहता हूँ ऐसे बंदों को तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहना भी ऐसे समझें कि गुनाह है, या इनको तो सूट ही नहीं करता कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहें, या इनको चैनलों पे बिठा के पता नहीं क्या इनका एजेंडा है और क्या ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कौन होता है जो हर खबर पर नज़र रखता है, अपनी टीम की गलतियाँ को निकाले, या कम से कम कोई हेल्दी डिबेट करता हो क्रिकेट के ऊपर, किसी और स्पोर्ट्स के ऊपर, तब बात समझ आती है। जिस दिन से ये बंदा फेमस हुआ है या जिस दिन से इस बंदे को लोगों ने सुनना और जानना शुरू किया, मेरे ख्याल से तो वही एक सवाल था जब इसने पहली मरतबा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से पूछा था कि क्या आपको कैप्टन होना चाहिए, आपको तो कैप्टनसी आती ही नहीं है, तो आप अपने यारों दोस्तों को लेकर टीम के अंदर जा। और ये सब बातें जो हमें पता चली हैं रिसेंटली कि बाबर आजम अच्छे कैप्टन नहीं हैं, उनकी जो बड़ी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, हमने जो ये सुनना और जानना शुरू किया। अब बाबर आजम अच्छे कैप्टन तो हैं ही नहीं, इनको कैप्टन बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और ये यारियाँ दोस्तियाँ लेके आते हैं टीम के अंदर, अपनी इज़्ज़त बनवाए रखते हैं, अच्छे प्लेयर्स को इसलिए नहीं आने देते क्योंकि इनकी फिर बात नहीं रह जाएगी। ये सब बातें हमें किन से पता चली हैं? हमें इन्हीं से पता चली हैं। मौसूफ हर वक्त यही एजेंडा चलाते रहते हैं कि बाबर आजम तो अच्छा कैप्टन नहीं है। हर जगह पहुंच जाते हैं सवाल करने, क्वेश्चन करने, उनकी इंटीग्रिटी पे ऐसे समझें। और हद तब हो गई घटियापन की जब इस बंदे ने एयरवाई पे लाइव शो के अंदर बाबर आजम का वो स्क्रीनशॉट जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया और पूरी दुनिया को शो करवा दिया। और उसके बाद इसके साथ जो सोशल मीडिया पे हुई है उसके अभी आफ्टर शॉक्स ये थे कि इस बंदे ने लाइव शो में फिर से इसको सॉरी करना पड़ा बेचारे को कि मुझे नहीं करना चाहिए था। पहले तो इसने हर धर्मी में ये भी कहा था कि एज ए जर्नलिस्ट हमारा तो काम होता है कोई चीज़ बाहर आए तो उसको सामने ले आएँ, और एक ऐसे समझें कि प्रोग्राम्ड एक इंटरव्यू जो है ज़का अशरफ का, वो इंटरव्यू सिर्फ इसलिए लिया था चलते वर्ल्ड कप में कि उनकी जो इमेज है वो ठीक की जा सके और बाबर आजम को नीचा दिखाया जा सके कि बाबर आजम तो अपनी हर धर्मी पे हैं और ये है वो है। तो सुहेल अनवर जो हैं उन्होंने भी यही कहा है कि बाबर आजम हमारे कौमी कप्तान हैं और कौमी टीम के कप्तान हैं, वो हमारे जो है ना एक नेशनल हीरो हैं। आप उनकी जो है ना इज़्ज़त करें, उनके ख़िलाफ़ ऐसी किसी भी बात, ख़ास तौर पे जो शोएब जट से आए उस पर आपने बिल्कुल भी यकीन नहीं रखना। ये उन्होंने अपने पूरे वीडियो पैगाम में जारी किया। मैं खुद से कोई भी बात नहीं कर रहा, आप सुहेल अनवर के नाम से जाके सोशल मीडिया पे बहुत सारी उनकी जो है ना लोगों शेयर कर रहे हैं उनकी इस वीडियो को। उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से जो है ना, या पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग जो फेडरेशन है, आप उनकी जो ऑफिशियल ट्विटर का हैंडल है वहाँ पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि बाबर आजम के अगेंस्ट ये एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, ये बंदा ब्लैकमेल करता है लोगों को, ब्लैकमेल करके ही वो स्क्रीनशॉट इस बंदे ने लिया होगा कहीं से, तभी लोगों को उसने ये दिखाया होगा। ये सारी बातें उन्होंने की हैं, आपने इन बातों पे तवज्जो नहीं देती। बाबर आजम को आपने फुल सपोर्ट करना है
और अब तो वैसे भी जो है ना हालात इतने साजगार हो चुके हैं कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल के अंदर रास्ता भी नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में खेल सकते हैं, अपने दोनों मैचेस जीत जाएं, बस यही कुछ करना है। और अच्छे रन रेट से, थोड़ा बहुत रन रेट भी इतना कोई अब मसला पाकिस्तान के लिए रह नहीं गया। अगर तो न्यूजीलैंड दोनों मैचेस अपने हार जाती है, फिर तो पाकिस्तान को जस्ट अपने दोनों मैचेस जीतने हैं। तो बातें जो हैं अब दूसरी तरफ, जाहिर सी बात है, पहले हमने जिस तरह से बाबर आजम पे डिबेट पूरी पाकिस्तान और इंडिया में देखी है, जिस तरह से उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई और मेंटली टॉर्चर ऐसा समझे एक इंसान को किया गया कि हंसना भूल गया था। पिछले मैच में हंसते हुए फैंस ने देख के उनके जो फ़ोटोज़ थी वो शेयर की और बहुत खुश हो रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है अल्लाह पाक अपनी करते हैं और अब कहानी का जो दूसरा रुख है वो शुरू होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और उन्होंने ये भी कहा ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं इनकी ब्लैकमेलिंग की जो वक्त के साथ साथ आपको सामने आती हुई नज़र आएंगी। तो मैं तो लानत भेजता हूँ यार ऐसी सहाफ़त पे, ऐसे